नमस्कार। आज मैं जो आइडिया बताने वाला हूँ उससे आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, उसी समय से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हम इससे बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इससे पार्ट टाइम आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और एक बात और है, जो एक प्रैक्टिकल की बात होती है ना, जैसे मान लो आपने सोचा हम अमेजोन में कैसे माल बेचें, हम फ्लिपकार्ट पे कैसे बेचें, ये सारी चीजें होती ना। आप चाहते हो कि हम ऑनलाइन माल बेचना सीखें, ऑनलाइन माल बेचें, फिर उससे सीख के कुछ करें तब अमेजोन वगैरह में आए। तो बिना जीएसटी के बिना किसी प्रॉब्लम के, ना तो ये सोचने की जरूरत है कि माल कहाँ से लाएंगे। ये प्लेटफॉर्म है OLX। देखिए OLX, ठीक है। ये एक चीज आप पहले समझ लो कि सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दो कि मैंने किसी OLX या किसी से पैसे लिए होंगे सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, ये इस तरीके की चीजों से नहीं देती। लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। मैं क्यों बता देता हूँ कि कहीं ये चीज आप सोच के ऐसा ना सोच, एक अच्छी जो चांस है ना, वो ना मिस कर दो। बस मेरा इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार सर, लगता है किसी ऐप की वजह से ऐसा कर रहे हैं और इसमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन होगा। अब मैं इसमें OLX में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है इसमें। आपको सबसे पहले तो अगर कोई चीज सेल कर रहे हो तो जीएसटी नहीं देनी है। जीएसटी का कोई वही नहीं है, आप भी पुरानी चीजें सेल करता है। दूसरी चीज ये नहीं सोचना है कि यार क्या सेल करें, क्या खरीदें, कहाँ से खरीदें। ना तो खरीदने की सोच, कोई भी अपना पुराना माल आप बेच सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सीखने की चीज ये आएगी कि जब आप अपना पुराना माल इस पे अपलोड करोगे तो बहुत सारी कॉल्स आएंगी या बहुत सारे मैसेजेस आएंगे OLX पे। तो आप उनसे जब बात करोगे तो थोड़ी बहुत ये डील सीखोगे कि यार कैसे बात होती है, कैसे हम सेल करते हैं, कैसे हम उससे अपना माल बेच सकते हैं। ये सारी बातें सीखोगे। कैसे अपलोड करते हैं, OLX पे अपलोड करना बहुत मतलब कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए। अब सर क्या सेल करें, देखिए क्या है, OLX पे आप नई चीज भी सेल कर सकते हो, पुरानी चीज भी सेल कर सकते हो। जो भी XYZ आपके पास है, आपको लगता है, जैसे हेलमेट ही है, माना आपके पास कोई हेलमेट है, आप उसे सेल करना चाहते हो, हेलमेट लोग खरीद सकते हैं। आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो आपकी पुरानी रखी हुई है, माना आप सोचो आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी पुरानी रखी है, आप चाहते हो यार कि सेल करें, नई का काम करना चाहते हो। अगर आप नई का काम करना चाहते हो तो पहले अपनी पुरानी वाली जो रखी ना उसे डालो, इस पे डालो, क्या दिक्कत है, वो तो कोई ऐसा तो नहीं है। रेट डालो, बात करो। और हाँ, ये चीज याद रखना कि लोकल में सेल करना है, ये नहीं कि बहुत दूर का कोई आदमी आ रहा है तो लोकल परिदृश्य में ही आपको सेल करना है। इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूं, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा उद्देश्य पता है क्या है? मेरा उद्देश्य है कि आपको छोटी चीजें सिखा देना, आपको ये बता देना कि यार बिजनेस होता कैसे, आपको ये सिखा देना कि कैसे आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। जब इतनी चीज आप सीख जाओगे ना, तो अपने आप अच्छा बड़ा काम करने लगोगे। बस एक बार आपको चस्का लग जाए। कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर 1 या 2 ऐड ही फ्री होते हैं। हाँ, तो हम कब मना कर रहे हैं, आप इस 1-2 ऐड में ही तो अपनी सेल करके दिखाओ, सीखो। और फिर कुछ दिन बाद फिर से ऐड आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि खत्म। जब आपका वो ऐड एक टाइम पीरियड होता है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, किसी के लिए 1 महीने में 2 होते हैं, किसी ऐसा करके, जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म होगा आप फिर डाल दो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप OLX पे एक सेल करने के लिए, चाहे वो आपका सूट हो, पुराना सूट हो जो शादी में लिया है, नेकलेस हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, कोई कंगन हो आर्टिफिशियल, कुछ भी चीज है, हेलमेट है, XYZ जो है, जो भी है, अभी आप OLX पे उसे सेल करने के लिए डालो। सोचो कि ये कैसे सेल होगा, कीमत क्या रखें, और ऐसी कीमत रखने की सोचना कि यार ये अगर सेल हो जाए ना, तो फिर हम अगला प्रोडक्ट डालें तो मुझे फायदा हो। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहे हैं या कुछ नहीं, फिर मैं अगला प्रोडक्ट डालूं तो फायदा हो। वो उसमें बुक्स भी हो सकती हैं, जो अपनी पुरानी बुक्स हैं वो भी हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है, कई सारी बुक्स आपको बहुत कम रेट पे मिल जाती, नॉवेल्स हैं जो बहुत फेमस नॉवेल्स हैं, वो भी आप इस पर डाल के सेल कर सकते हो। देखो, हम चाहते हैं कि आज की डेट पे जब भी आप ये वीडियो मेरा देख रहे हो, पार्ट टाइम कुछ सेल करने की सोचो। फिर मुझे कमेंट करना कि सर 5 दिन हो गए कोई सेल नहीं हुई, या 5 दिन में मैंने सेल कर ली। एक ही सेल कर ली, चलो करो तो, एक बार एक वीडियो, एक प्रोडक्ट कोई भी अपलोड करो। अब देखिए एक अच्छी बात पता है क्या है, अब इसमें आपके कई सारे बहाने नहीं चलेंगे। सबसे पहला बहाना ये नहीं चलेगा कि सर मेरे पास जीएसटी नहीं है, नहीं चाहिए जीएसटी OLX में, क्या दिक्कत है। सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, भैया कैसे नहीं प्रोडक्ट है, आपके इतने हजारों प्रोडक्ट रखे हैं आपके घर में, कोई भी एक जो आपकी यूज करना हो बेचो।
सर मैं प्रोडक्ट कहाँ से लाऊं, मेरे पास सर पैसे नहीं है। अब मैं ये आपसे कह रहा हूं इसी पे, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, कि एज ए प्रैक्टिकल, एज एक ऐसा होता है ना, जैसे कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं कि सर चलो प्रैक्टिकल करते हैं, कोई चीज छोटी चीज बनाई जाती है ना, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोजेक्ट छोटे छोटे होते हैं ना। बड़े एमबीबीएस कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसे क्या करना होता है, एक छोटा सा मेढक का ऑपरेशन करना होता है, या रैबिट का ऑपरेशन करना होता है, या डेड बॉडीज का ऑपरेशन करना होता है, ये तो करते हैं ना। तो वो सारी चीजें एज अ प्रैक्टिकली तो होती हैं, है ना। तो ऐसे ही आप इसे प्रैक्टिकल में करो। इसमें कई सारी चीजें आपकी नील एंड व्हाइट हैं, जैसे जीएसटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह कोई हो तो डालो, प्रैक्टिकल करो, और मुझे कमेंट करो कि सर मैंने ऐसे डाला था, ये प्रॉब्लम आई, सर मेरा नहीं सेल हुआ, सर लोग ज्यादा रेट बता रहे हैं, लोग कम रेट बता रहे हैं, या मेरा सेल हो गया सर, अब बताइए क्या करें। जब सेल हो जाए तो आप उसी प्रोडक्ट को फिर से डालो। मान लीजिए आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर ली जो आपके पास रखी थी, ठीक है, उसी रेट पे सेल करना है जिस पे खरीदी थी, उससे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करो कि हाँ हम सेल कर पा रहे हैं, फिर अगला प्रोडक्ट डालो, फिर आते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिप्टो, कई सारी प्लेटफॉर्म्स आते हैं। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, फिर आप सोचते हो सर कहाँ से कैसे। भाई बहुत, अब भविष्य जो है ना ऑनलाइन सेलिंग का है, भविष्य एकदम आप समझ लो ऑनलाइन सेलिंग का है। अगर अभी नहीं जागे तो देर हो जाएगी, है ना। मतलब जब से ये जेप्टो आई है, ब्लिंकिट आई है, ये सब क्या कर रही है कि छोटे दुकानदारों को, मतलब ये समझ लीजिए कुछ दिन बाद क्या होगा। अब आप सोचो ना कि मतलब 10 मिनट में कोई प्रोडक्ट आपके घर में पहुंच रहा है, कोई लेके आ रहा है, आप ऑफिस में हो, आपने ऑर्डर किया, आपके घर पहुंच गया, तो आगे जो शॉप्स है उनका क्या होगा। तो मैं आपसे अवेयर कर रहा हूं कि अगर आपकी शॉप भी है, अगर आपकी कोई चीज है, तो आप डालो, बेचने की कोशिश करो। जब आपकी एक बार लत लगेगी ना, तब आप उस पर भी आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि ब्लिंकिट या जेप्टो या अमेजोन या फ्लिपकार्ट ये अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, नहीं बेचते भाई, आप ही के प्रोडक्ट बेचते हैं, आप बस उनके वेयर हाउस में रखते हो और वहां से वो प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे अब मैं ये OLX पे क्यों कह रहा हूँ आपको बेचने को, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको लत लगे, आप उसको बेचने का मतलब सीखो कि कैसे बेचो। अब मैं इस पे क्यों कह रहा हूँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अभी क्यों नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे आओगे जीएसटी, वहां पे जाओगे प्रोडक्ट, वहां जाओगे पैकिंग चार्ज, वहां जाओगे अन्य चार्ज, फलाना ढिमाका, कई सारी चीजें। लेकिन OLX पे तो नहीं है ना। तो OLX पे बेचो, एक बार ट्राई करो, फिर मुझे कमेंट्स करो, जैसा भी हो हम लोग बात करेंगे, फिर आगे की राह देखेंगे। देखिए मेरा उद्देश्य है कि मेरे भारत के युवा कुछ करें, ऐसा करें जो बैठे, मतलब जो परेशान है यार कि क्या करें, वो ये करे, वो एक प्रैक्टिकल करे। पता है पैसे कमाने इतने कठिन नहीं है जितने हम समझ के अंदर ही घर पे बैठे रहते हैं कि यार क्या होगा, मतलब अंदर ही अंदर अपने आप इंट्रोवर्ट होते जाते हैं। थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे ना, तो सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है। बस कहाँ हम सिमटे हुए हैं, हम अपनी सोच के इदारे में सिमटे हुए हैं। तो कोशिश करो बिजनेस आइडिया के साथ मैं फिर आपके सामने होऊंगा। तब तक ये प्रैक्टिकल प्लीज करना, आपका फायदा होगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।